बाबा ने ठाकुर जी को बोला, लाला ये अग्निहोत्र है, या करवे से जो मन में इच्छा होवे सब पूरी हो जाए। ठाकुर जी बोले जो चाहेंगे सब पूरी हो जाए। बोले हाँ अच्छा। और ठाकुर जी ने घर में तो बताया नहीं, अपने ग्वाल बालों के पास गए। ठाकुर जी के ग्वाल बाल कौन है? मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये ठाकुर जी के ग्वाल बाल है। और इनके भी अधिपति प्रेसिडेंट है 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, जिसमें तन सुखा मन सुखा की उम्र तो 11-12 साल की है। वो भी ठाकुर जी को आके प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी ने बुलाया और बुला करके बोले भैया आज से हवन शुरू करना है। मधुमंगल श्रीदामा बोले क्यों? बोले पिताजी बता रहे कि हवन करवे थे, रोज हवन करवे थे, मन की इच्छा पूरी हो जाए। हाँ तो लाला तो फिर का इच्छा के लिए करेंगे हम हवन? बोले या हमारे करेंगे कि हम 4-5 की सुंदर सुंदर बहू आ जाए। चारों तरफ बैठ गए और बीच में ऐसे ही हवन सामग्री सूखे पत्तों का चूरा एक दूसरे में बांट दिया, सूखे पत्तों में अग्नि लगा करके, और आचार्य बन के ठाकुर जी बैठ गए। श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, यदि मैंने कही स्वाहा और तुमने नेक भी विलंब कियो तो फिर मोते मत कहियो, यदि काणी बहू आ जाए तो मोते मत कहियो, लूली बहू आ जाए तो। जैसे ही कहूं श्वास तुरंत डालनो है। लाला बोले तू बस बोल हम अभी डालें। तो ठाकुर जी कैसे खेलते हैं? स्वाहा स्वाहा बोलते सब डालते हैं। और कभी कभी ठाकुर जी करते हैं स्वाहा नहीं बोलते, इतने में देख अब तेरी कहानी आवेगी, तेने डाल दियो। हवन की पूर्णाहुति पे मधुमंगल ने ज्ञान दिया, लाला ऐसे हवन पूरे ना हुए करें तो कैसे हो? मैं बोले कोई भी यज्ञ की पूर्णता में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तभी यज्ञ सफल माना जाता है। हाँ तो चलो आज ब्राह्मणों को न्योता दिया मैं। अब तो महाराज कन्हैया, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा और भी 2-4 और थे सखा ठाकुर जी के, सुबल, सब नाचते कूदते गाते हुए सब पहुंच गए ब्राह्मणों के घर। और ब्राह्मणों के घर जाके कहें आज हमारे घर यज्ञ हुआ है, आपको भोजन पाने आना है। पूरे गोकुल के ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है। अब स्थिति ये कि महाराज जब नंद भवन से निमंत्रण आता है ना, उस दिन ब्राह्मण सुबह से भूखे रहते हैं और नमक का पानी और पीते ताकि भूख और तेज लगे। क्यों? बोले आज तो नंद भवन जाना है, 56 भोग मिलेंगे खाने। नंदन आदि लगा करके सारे ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। अटारी पर बैठी थी यशोदा मैया। यशोदा मैया ने जैसी देखा इतने सारे ब्राह्मण, नीचे उतर करके आई, आज इतने ब्राह्मणों का आगमन मेरे द्वार पे, सबको प्रणाम वंदन। ब्राह्मण बोले मैया प्रणाम प्रणाम बाद में करियो, तू तो पहले कछु खवा, बहुत जोर की भूख लगी है। बोले मैं वही पूछने वाली थी कि आज इतने सारे ब्राह्मणों का मेरे घर पे कैसे आगमन हुआ? ब्राह्मण बोले मैया ये मत पूछो, ऐसा मत कहना कि आपको नहीं पता हम क्यों आए हैं। मैया बोली मुझे सांची में नहीं पता, बताओ तो आप लोग क्यों आए हो? बोले अरे ये तो नंद को लाला खेल गए हो हमारे संग। अरे मैया कहा बताएं, सवेरे सवेरे तुम्हारो नंद को तुम्हारो लाला और सबरे ग्वाल बालन के संग आयो और आकर के निमंत्रण देके गयो कि आज सबन को हमारे यहाँ भोजन पावे आनो है। हम तो मैया अपने घर के चूल्हा ने बुझा के ब्राह्मणी से मना करके कि आज भोजन मत बनाइयो। नमक को पानी पी पी के अपनी भूख इतनी जोर की कर ली है कि थोड़ी बहुत देर में यदि भोजन नहीं मिला तो एक दूसरे खा जाएंगे हम। मैया तुम्हारे लाला ने निमंत्रण दियो। मैया बोली देखो भोजन की व्यवस्था करने में मुझको समय लगेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था आप आने वाले हैं, तो वो तो मैं सब कर दूंगी, लेकिन उससे पहले आपके यजमान को तो ढूंढो कहाँ है, जिसने आपको निमंत्रण दिया, पहले उसको तो पकड़ के लाओ। सब ब्राह्मणों के संग मैया निकल पड़ी खोजने। तभी नंद भवन के पीछे ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे थे। मैया पहुंची, लाला ओ कन्हैया यहाँ पे आ। जैसे ठाकुर जी ने पीछे देखी, ओ मधुमंगल ये तो सांची में आ गए सब रे, हम तो ऐसे ही आनंद में निमंत्रण देके आए तो सांची में आ गए। बोले हमें लाला ये तो सांची में आ गए और मैया और पकड़ के लाए, मैया मारेगी आज। ठाकुर जी बोले अकेला ना पिटूंगा, तुम भी चलो मेरे संग, एक एक थप्पड़ तुम भी खाइयो। सब रे ग्वाल बाल पहुंचे मैया के पास। हाँ मैया। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला पहले बचवे को प्रयास करियो, झूठ बोल बाल के कछु निकारवे को कोशिश करियो, पिटनो ना पड़े, और जब पीटवे की शामत आएगी तो हम सब रे गाल आगे खरीदेंगे अपनो, का करें गलती तो हो ही गई। ठाकुर जी बोले हाँ मैया कहा भयो? मैया बोली ये सब कौन है? ये हमारे गोकुल के सब ब्राह्मण हैं, ये क्यों आए हमारे यहाँ? मैया मोए ना पता क्यों आए हैं। बोले झूठ बोले, ये सब यूं कह रहे हैं कि तू सबन के घर गयो और सबके घर जा जा करके तेने न्योता दियो कि आइयो आज हमारे घर पर यज्ञ भयो, सब लोग भोजन पावे आइयो। मैया मैं गयो इनके घर।